रामलीला में पूरन पांडे और हिंदू संगठनों में महाभारत। पूरी खबर आपको बता देता हूं। मशहूर मॉडल पूनम पांडे एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार अपनी मौत की खबर को लेकर चर्चा में नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही पूनम पांडे हैं जिन्होंने एक बार अपनी मौत की खबर वायरल की थी, लेकिन इस बार खबर उनके एक किरदार को लेकर, और किरदार है रामलीला में मंदोदरी का। विवाद शुरू हो गया है और कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। शनिवार को सुबह खबर आई कि देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली रामलीला में मॉडल पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी ने बताया है कि जैसे ही पूनम पांडे से इस किरदार के लिए संपर्क किया, पूनम पांडे ने तुरंत ही अपनी स्वीकृति दे दी। पूनम पांडे ने यह भी कहा कि रामलीला में भूमिका निभाना उनका सपना था। मंदोदरी का रोल पूनम पांडे निभाएंगी, जबकि रावण का किरदार अभिनेता एक्टर आर्य बब्बर निभाएंगे। अब रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से बवाल हो गया है और हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। कारण है पूनम पांडे की लाइफस्टाइल और उनकी फिल्में। दरअसल पूनम पांडे ने हमेशा से अश्लीलता को बढ़ावा दिया है और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। 2011 में पूनम पांडे ने ऐलान किया था कि अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो वो उनके सामने न्यूड डांस करेंगी, मतलब बिना कपड़ों के डांस करेंगी। भारतीय टीम के जीतने के बाद बीसीसीआई ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी, देना भी नहीं चाहिए। इसके बाद 2013 में नशा नाम की एक फिल्म के पोस्टर में पूनम पांडे को लगभग न्यूड दिखाया गया था। 2017 में उन्होंने पांडे ऐप लॉन्च किया, जिसमें वो अपने न्यूड और सेमी न्यूड वीडियो अपलोड करती थी। बाद में इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। इसके अलावा एक बार उन्हें गोवा में न्यूड वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सोचिए, अब आप ही बताइए, इतने सब विवादों के बाद जब पूनम पांडे रामलीला में रोल करेंगी तो विवाद तो होगा ही ना, और लोग आपत्ति भी करेंगे। और यही आपत्ति विश्व हिंदू परिषद के नेता कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी के विधायक ने इसका समर्थन किया है। क्या कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेता, सुनिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो रामलीला है, रामलीला कोई सिर्फ मंचीय कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। रामलीला देश की आत्मा, विश्वास, आध्यात्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा। देखिए, जहां तक मंदोदरी का सवाल है तो मंदोदरी तो एक महान रानी थी और धर्म पर चलने वाली रानी थी। उस किरदार को भी अगर कोई गलत व्यक्ति निभाए वो ठीक नहीं है। चारित्रिक सुचिता वो रामचरितमानस के और रामायण के पात्रों के लिए, रामलीला के पात्रों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने फिर कहा कि अभिनेता अभिनेत्री उनका प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशन है कि हम वो किरदार निभाते हैं किसी भी चीज का। अगर वो किरदार निभा रही है तो वो, मेरे को लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग आए इसीलिए। अभिनेता इसीलिए बनता है कि कोई भी किरदार कर ले, अभिनेत्री इसलिए बनती है वो कोई भी किरदार करे। लेकिन विवाद केवल यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि संत समाज ने भी इसका विरोध किया है और पूनम पांडे के रामलीला में रोल करने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। सुनिए। भद्दे चित्रण करने वाले, चलचित्र में काम करने वाले लोगों को रामलीला में किसी प्रकार से एंट्री देना हमारे सनातन धर्म के सरासर विरुद्ध कार्य है। ये जो नारियां हैं, पूनम पांडे के अलावा और भी बहुत सारी है, और ये पूनम पांडे तो वैसे भी इनका चरित्र सब जग जाहिर है। उसके बाद में यदि आप उसको रामलीला में देते हैं तो इसका मतलब कि पूरी तरह से बॉलीवुड सनातन का विरोधी हो चुका है और ये भरसक प्रयास कर रहा है। पूनम पांड्या की जो छवि है वह इस प्रकार की नहीं है, धार्मिक छवि नहीं है। उनकी छवि से कहीं न कहीं अश्लीलता जुड़ी हुई है। पूनम पांड्या का जो चरित्र है वह मंदोदरी के चरित्र से मेल नहीं खाता। यदि पूनम पांडे मंदोदरी का काम करेंगी तो रामायण को समझने का कार्य तो करेंगी। इसके अंदर मैं कोई विवाद की स्थिति नहीं मानता। हमें ये मानना जरूरी है कि देखिएगा, भारतीय वैदिक सनातन परिवेश के अंदर यदि पूनम पांडे रह करके उस अभिनय को अभिनीत करती है तो स्वागत है। सीधे मुद्दे की बात है कि पूनम पांडे को लेकर चर्चा किस बात की है, कि वो अश्लीलता परोसती है। चर्चा इसी बात की है ना कि इस तरह से किरदार उनके व्यक्तित्व में सूट नहीं करता। तो ठीक तो है, आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा धर्म कर्म समझेंगी, देखेंगी, रामलीला में जाएंगी, ऐसे लोगों के बीच में रहेंगी, खुद में बदलाव ला सकती हैं। इसलिए सीधे मुद्दे की बात यही है कि जो कर रही हैं करने देना चाहिए।